हाय गाइस, मेरा नाम है धर्मवीर और आप सभी लोगों का धर्मवीर सक्सेस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है दोस्तों जो हर बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इस प्रश्न उत्तर में से 2 या 3 प्रश्न के करीब में आ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही संभावना बन रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम करते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, आंसर है 10 मंडल है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028 सूक्ति है दोस्तों, 10 मंडल है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या है दोस्तों 10,580 मंत्र है दोस्तों। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र है। क्वेश्चन 5 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों आंसर है सोम देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया था। गायत्री मंत्र है जो दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों आंसर है 1500 से 1501 तक ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है दोस्तों 10वां मंडल है जो अंतिम मंडल माना जाता है। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी ही ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र है दोस्तों। इंद्र ही ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। क्वेश्चन 12 है दोस्तों, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से है? ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से है? तो दोस्तों आंसर है पहला एवं 10वां मंडल है जो ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो सबसे पुराने भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही दोस्तों जादू टोना सब आता है दोस्तों इसमें। प्रश्न नंबर 10 है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरोध में किया गया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था वह किसके विरोध में किया गया था दोस्तों? आंसर है यूसुफ जाहियों के विरोध में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। क्वेश्चन 11 है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो दोस्तों आंसर है 1526 में बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत
का युद्ध हुआ था दोस्तों वह किस किन के बीच में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई जो दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन 13वां है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 14वां है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें खानवा का युद्ध ने बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने अपनी जीत हासिल की थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 15वां है क्वेश्चन, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध वह किस नाम से जाना जाता है। वह चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों, चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 16वां है दोस्तों, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर ने किसे पराजित किया था। दोस्तों घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। क्वेश्चन नंबर 17वां है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबर की आत्मकथा को जाना जाता है, जो बाबरनामा है। क्वेश्चन 18वां है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था दोस्तों। दोस्तों किस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें तोप खाने का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 19वां है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में होता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 20वां है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी। दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें दोस्तों।